दोस्तों आज का एपिसोड नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है क्योंकि हम इस शहर की बात करना चाहते हैं जिसके सपने नहीं देखे जाते, इन्वेस्ट किया जाता है। 0% टैक्स और डबल डिजिट रिटर्न, यस इट इज दुबई। दुबई के इन्वेस्टमेंट जंगल को समझना, चूज करना और सही प्रोजेक्ट को पिक करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जिसने सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, अपॉर्चुनिटी को अनलॉक किया है। जैसे हम इंडिया में हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो देयर इज अ लेंथी प्रोसेस। दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ खाली 10% पे करके आप आपकी प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं। एक ऐसा नाम जो राजकोट से दुबई तक के इन्वेस्टरों के लिए नॉर्थ स्टार बना हुआ है, ऐसा एक्सपर्ट जिसकी गाइडेंस में लोगों ने अपने प्रॉपर्टी नहीं अपने फ्यूचर सिक्योर किया है। हाइप क्रिएट किया कि दुबई में अमीर लोग ही घर खरीद सकते हैं। आप मानिए कि नहीं कि दुबई में सिर्फ 60,000 रुपीज़ में आप अपना सपनों का घर बना सकते हैं। एन्यूम प्रॉपर्टीज जिसको अपना ट्रस्टेड पार्टनर मानती है, जिसके नंबर पर भरोसा करता है, और इंडिया जिसके एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करती है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मिस्टर रहीम मेघानी प्रॉपर्टी के फाउंडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहीम भाई ने हजारों इंडियन लोगों को सेफ दुबई इन्वेस्टमेंट का रोड मैप दिखाया है और फर्स्ट टाइम बायर्स को गोल्डन वीजा में भी गाइडेंस किया है। दुबई यो गोल्डन वीज़ा में नए फीचर्स लाया है कि नए बेनिफिट लाया है कि आपका पासपोर्ट वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में गुम हो गया है, आपके पास अगर गोल्डन वीज़ा है तो विद इन 30 मिनट्स वो आपका पेपर वर्क करके कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में से आपको वो पेपर वर्क करके दे देगा। आज के इस एपिसोड में हम उनकी जर्नी जानेंगे और दुबई के हाइडन सीक्रेट जानेंगे, और हम ये जानेंगे कि दुबई में क्या रिच लोग ही इन्वेस्ट कर पाते हैं या पूरा ये स्मार्ट प्लानिंग का गेम है। सेलिब्रिटी ब्रांडेड टावर, स्मार्ट मार्केटिंग या रियल वैल्यू, इंडिया या दुबई? ऑब्वियसली दुबई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर रहीम मेघानी। फर्स्ट ऑफ ऑल रहीम भाई, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। सो वी ट्रूली अप्रिशिएट इट एंड आपका दिल से थैंक यू। ये मेरा एक खुशनसीबी है कि आपने हमें बुलाया। हम राजकोट आते रहते हैं। राजकोट के साथ हमारा बहुत फैमिली ऐसा रिलेशन है। हमारे काफ़ी इन्वेस्टर राजकोट से आते हैं हमारे पास दुबई में, तो काफ़ी फैमिली फील होता है। राजकोट हमारे लिए ऐसा लगता है हमारा होम टाउन है, और राजकोट के लोगों के साथ बात करना या उनको कोई अच्छी एडवाइस देना, तो वो हमेशा यूँ लगता है कि मैं मेरे बड़े भाई को या छोटे भाई को कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ या कोई फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ। तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि राजकोट एक अनजान शहर है, दुबई से अलग है या हमसे अलग है। एक अपनापन लगता है राजकोट के अंदर। दूसरी आपने जो बात की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे, एक कॉम्प्लेक्स प्लानिंग है। दुबई में इन्वेस्टमेंट करना या प्रॉपर्टी परचेस करना कॉम्प्लेक्स है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि राजकोट से दुबई इन्वेस्टमेंट करना या प्रॉपर्टी लेना वो एज सिंपल ऐसे कि जैसे आप राजकोट में कुछ अपना घर खरीदे हो, या उससे भी ईजी है। जब भी हम इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या राजकोट में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो काफ़ी चीज़ें को ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे उसका ओनरशिप कौन है, पेपर्स चेक करने पड़ते हैं, टाइटल चेक करने पड़ते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड है मास्टर फाइल चेक करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी के टाइटल्स चेक करवाने पड़ते हैं, जो दुबई में वो चीज़ें नहीं है। तो वो लोगों के लिए और आसान होता है दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। आपको पता होगा कि दुबई इज़ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ज़ीरो क्राइम रेट है। अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक की तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। तो देयर आर ज़ीरो क्राइम रेट, और प्रॉपर्टी लेना वो बहुत आसान है दुबई में। रहीम भाई, दुबई का नाम आते ही सबसे पहले माइंड में ग्लैमर्स याद आता, तो आपकी जो दुबई की जर्नी है वो सबसे ज्यादा रॉ और रियल होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा पॉइंट था जब आपको दुबई में एक अपॉर्चुनिटी देखी, वो कौन सा पॉइंट था जिससे आपको ऐसा लगा कि मुझे दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमने 2015 में हमने फर्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट किया दुबई में। तभी हमको लगा था दुबई एक अननोन सिटी है या अननोन कंट्री है। हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। हमने विद इन 6 मंथ्स, जैसे आपने बताया, डबल डिजिट रिटर्न्स। तो वो देख के वी वे सरप्राइज कि इतना अच्छा रिटर्न्स और इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट नहीं करें। तो हमने हमारी मेघानी प्रॉपर्टी का जर्नी स्टार्ट किया 2019 से, ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले। वी स्टार्टेड अवर ओन इन्वेस्टमेंट। हमने हमारे खुद की इन्वेस्टमेंट किया, हमारा खुद का पोर्टफोलियो डेवलप किया। हम ऐसे नहीं, मेघानी प्रॉपर्टी ने सीखा है अलग अलग एरिया में खुद का इन्वेस्टमेंट करके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं
कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, हमने वो सीखा है। ऐसे ही हम हमारे क्लाइंट को नहीं बताते कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। काफ़ी ब्रोकर्स या काफ़ी रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नए नए मार्केट में आके खाली उनके सुने हुए अनुभवों से या उनके देखे हुए अनुभवों से लोगों को कंसर्न करते हैं। हमने खुद ने इन्वेस्ट किया है, हमने खुद ने हमारा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो दैट मेक्स मोर प्रैक्टिकल, मोर इजी। हमने भी बहुत सीखा है। हमने 2018-19 से हमारी कंपनी फॉर्म की वहाँ पे मेघानी प्रॉपर्टी। 1920 में आपको पता है कोविड आया था, तो हमको भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हमने दुबई के। दुबई मार्केट उस टाइम पे कोविड में बहुत डाउन हुआ था, तभी हमने हमारे इन्वेस्टर को बताया था दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दुबई। जब भी टॉप लेवल पे परचेस करना वो अच्छी बात नहीं है। तो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है उसके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने सीखा है हमारे एक्सपीरियंस से। हम हमारे क्लाइंट्स को वही सजेस्ट करते हैं कि कहाँ एंट्री करनी चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स में कब एंट्री करनी चाहिए और कब राइट टाइम है उसका एग्जिट करने का। तो वो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 7-8 सालों का, हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट का। तो वो हम हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं। और हम कभी भी हमारे क्लाइंट्स को क्लाइंट्स मानते ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजकोट हमारे साथ फैमिली है, तो वैसे जो भी आता है तो वी कंसीडर एज अवर ब्रदर, कि हमारा एक फ्रेंड है जिसको हम एक मौका देते हैं या उनके साथ उनकी फ्यूचर कैपिटल एप्रिसिएशन में या उनके फ्यूचर के कुछ बेनिफिट्स में हम एक छोटा सा भाग बनना चाहते हैं, कि उनके सपने पूरे करने का एक छोटा सा जरिया बनते हैं हम। कि हर लोगों का सपना है कि मैं मेरा सपनों का घर खरीदूं। दुबई, जैसे आपने बताया कि दुबई सपनों की नगरी है, सपनों का शहर है, तो हर कोई चाहता है कि हमें दुबई में घर लेना। तो हम एक छोटा सा जरिया है उनको उनके सपनों को पूरा करने के लिए। रहीम भाई, दुबई इन्वेस्टमेंट की बात है तो कई लोग ऐसे समझते हैं कि दुबई में इन्वेस्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और मैंने कई आपके मेघानी प्रॉपर्टीज के जो क्लाइंट है उससे जाना है कि उसको ये प्रोसेस इजी लगती है। ऐसा क्या कारण है जो मेघानी प्रॉपर्टीज और आप दुबई इन्वेस्टमेंट और दुबई प्रॉपर्टी को इतना इजी बना देते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है वो दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं। दुबई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट। जैसे हम इंडिया में हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो देयर इज अ लेंदी प्रोसेस। हमें प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन, उसका रजिस्ट्रेशन आफ्टर पेइंग 100% मिलता है। दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ खाली 10% पे करके आप आपकी प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं। आपको 90% पेमेंट आपको उसके बाद करना है, बट यू विल बी ओनर at only 10% payment. At the time of after paying 10%, you will be the owner of your property. तो 10% 10% पेमेंट करके आप आपकी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो, जो इंडिया में 100% पे होता है। प्लस आपको जो पेमेंट है वो सिंपल पेमेंट प्लान है। जैसे हमारे दुबई के एक बहुत नामचीन डेवलपर रिजवान साजन, डेन्यूब के ओनर, जिसको लोग 1% मैन बोलते हैं, उन्होंने एक नया पेमेंट प्लान लेके आए, 1% पेमेंट प्लान, कि हर कोई साधारण आदमी, एक मिडिल क्लास, एक एम्प्लॉय या एक, जैसे आपने बताया, सपनों का घर लेने वाला भी दुबई में इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। तो उन्होंने 1% प्लान लेके आए। तो आपको 1% पेमेंट प्लान में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मॉर्गेज लोन लेने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम इंडिया। ऐसा नहीं है कि आपको दुबई जाके प्रॉपर्टी लेना है। जैसे हमें आपको दस्तावेज करना है, जैसे इंडिया में आपको कोई सेल डीड करना है तो आपको रजिस्टर ऑफिस जाना पड़ेगा। दुबई में प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए दुबई जाने की जरूरत नहीं है। आप राजकोट में रह के आप दुबई में आपकी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, उसका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी इन दुबई टू बाय योर प्रॉपर्टी। आप राजकोट से आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आप सिंपल वे है कि आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा, एक डिजिटल सिग्नेचर होगी एंड द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर ऑन योर नेम। इतना सिंपल है। अब हम बात करते हैं गोल्डन वीज़ा की। उसके बारे में जानते हैं बट कई ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में कम जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि गोल्डन वीज़ा का रियल मैजिक क्या है? क्या नॉर्मल व्यक्ति भी गोल्डन वीज़ा के लिए एप्लीकेबल हो सकता है या उसके लिए कोई अलग से रिक्वायरमेंट है? गोल्डन वीज़ा के लिए आपको 2 मिलियन दिराम का इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है। पर एक मैजिक नहीं बोल सकते, एक सिंपल वे जो है, या एक मिरेकल बोला जाए, या एक सिंपल वे लेकर ड्रीम फुलफिल करने का,
कि मुझे गोल्डन वीज़ा लेनी है, मुझे मेरी फैमिली के साथ दुबई सेटल होना है, या मुझे मेरी कंपनी दुबई में एस्टैब्लिश करनी है, मुझे नया स्टार्टअप दुबई में एस्टैब्लिश करना है, तो गोल्डन वीज़ा के लिए 2 मिलियन आपको वन शॉट नहीं देना है। मैं अभी भी रिपीट करता हूँ, 2 मिलियन आपको वन शॉट नहीं देना है। आप अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में 10% पेमेंट करके, जैसे मैं आपको बताया आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाती है, 10% पेमेंट करके आप एलिजिबल होते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए। आप आफ्टर पेइंग 10% आप गोल्डन वीज़ा की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, विद इन फ्यू डेज आपको गोल्डन वीज़ा आ जाएगी। प्लस रिमेनिंग जो पेमेंट है आपका, वो आप अपने 5 साल 7 साल जैसे आपका पेमेंट टर्म है प्रॉपर्टी का, आप पे कीजिए। तो जैसे यूएस में है, कनाडा में है, कि आपको 100% पेमेंट करने के बाद ही वहाँ की पीआर मिलती है या गोल्डन कार्ड मिलता है, जो भी है। दुबई में 10% पे करके आप गोल्डन वीज़ा खरीद सकते हो। प्लस आप अपनी फैमिली, आपकी मेड, आपके ड्राइवर के साथ वहाँ पे आप सेटल भी हो सकते हो। आपको दुबई जो गोल्डन वीज़ा में नए फीचर्स लाया है, कि नए बेनिफिट लाया है, कि आपका पासपोर्ट वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में गुम हो गया है, आपके पास अगर गोल्डन वीज़ा है तो विद इन 30 मिनट्स वो आपका पेपर वर्क करके कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में से आपको वो पेपर वर्क करके दे देगा। तो दैट मेक मोर बेनिफिशियल टू गोल्डन वीज़ा। और जैसे आपने बताया वो सपना या मैजिक है, तो मैजिक को पूरा किया है। राजकोट है, इंडिया है, सूरत है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, काफ़ी इंडियंस लोगों ने अपना सेकंड होम दुबई बनाया है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जितने भी मिलियनर है, जितने भी सेलिब्रिटीज़ है, वो अपना सेकंड होम दुबई बना रहे हैं। सो एज इजियर आप राजकोट में रह के कोई नया फार्म हाउस खरीद रहे हो, उतना ही सिंपल है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना और गोल्डन वीज़ा लेना। रहीम भाई, हम इंडियंस है वो इंडिया में ही मतलब प्रॉपर्टी और इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई एक टिपिकल इंडियन फैमिली अगर दुबई में इन्वेस्ट करना चाहती हो, उसका बजट टाइट हो और वो आपके पास आए, मेघानी प्रॉपर्टी के पास आए, तो आपका क्या कॉल आउट रहेगा? मतलब पूरी प्रोसेस कहाँ से होगी और आप उसे कैसे टैकल करेंगे? जैसे आपने बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली का पहला घर खरीदना एक सपना होता है, अपना घर एक सपना होता है। दुबई में वो चीज़ हकीकत में बनाई है। जैसे मैंने आपको बताया 1% पेमेंट प्लान, विदाउट एनी बैंक लोन, विदाउट एनी बैंकल इंटरेस्ट। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्मॉल टोकन अमाउंट, जिसको हम 25,000 दिरहम बोलते हैं, जो इंडियन करेंसी में 6 लाख रुपीज़ है, आप 6 लाख रुपए देके आपकी प्रॉपर्टी बुक करवा सकते हैं। मंथली 60,000 रुपीज़, 2500 दिरहम के मंथली इंस्टॉलमेंट में भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपको लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मंथली 60,000 रुपीज़, 2500 दिरहम देके भी आपकी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। तो एक हाइप खड़ा कर दिया है कि लोग दुबई में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। एक सपना बना दिया है लोगों ने कि अमीर लोग ही दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या करोड़पति ही दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एक मिडिल क्लास जो अपना सेकेंड होम बनाना चाहता है, या एक बैंकर है, एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट में नौकरी करने वाला एक आदमी है, कॉर्पोरेट में नौकरी करने वाला आदमी है, जो 20-25 हज़ार 50,000 की एसआईपी करवाता है, जिसकी गाड़ी का या घर का लोन वो 50-60 हज़ार भरता है, वो इजीली दुबई में अपना घर खरीद सकता है। तो एक हाइप क्रिएट किया कि दुबई में अमीर लोग ही घर खरीद सकते हैं। आज के दिन में मिडिल क्लास या फर्स्ट ओनर, नए स्टार्टअप्स के फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने दुबई को अपना सेकंड होम बनाया है। आप मानिए कि नहीं कि 60,000 रुपीज़ में आप इंडिया में राजकोट में अच्छी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप मंथली उससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट होगा। दुबई में सिर्फ 60,000 रुपीज़ में आप अपना सपनों का घर बना सकते हो। रहीम भाई, आप राजकोट में आए हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि राजकोट के लोग दुबई में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितने? मतलब पूरे गुजरात में से अहमदाबाद आप गए हैं, सूरत भी गए होंगे, तो आपको राजकोट के ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन है? मैंने गुजरात के ऑलमोस्ट हर एक सिटी में मेरा दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो किया है, जिसको हम दुबई के टर्म में रोड शो बोलते हैं। सूरत, अहमदाबाद, वापी, नवसारी, राजकोट, बड़ौदा। जैसे मैंने आपके शो चालू होते पहले मैंने बताया कि राजकोट मेरे लिए एक फैमिली जैसा है। काफ़ी राजकोट के लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके, मेघानी प्रॉपर्टी पर ट्रस्ट करके अपना फ्यूचर का, अपना सपनों का पहला इन्वेस्टमेंट दुबई में किया है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने खुद का पहला घर राजकोट में नहीं खरीदा है, उन्होंने दुबई में खरीदा है।
वो चाहते हैं कि वो दुबई में अपने बच्चों के साथ फैमिली लाइफ एंजॉय करें, सेफ्टी फील करें। जो लोग अमेरिका जाना एक सपना गिनते थे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हायर एजुकेशन चाहिए आपको, दुबई में वो सब चीज़ें नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि 60,000 रुपीज़ में आप अपना सपनों का घर खरीद सकते हैं दुबई में। तो जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, जिनको कुछ करना है, नई कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, जो अमेरिका नहीं जा सकते हैं। अमेरिका में आपको पता होगा कि मार्केट थोड़ा सा डाइजी चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि दुबई इज़ अ वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री। तो काफ़ी लोगों ने हमारा या उनका नया स्टार्टअप दुबई में किया है। सेकेंडली, दुबई इज़ टैक्स फ्री कंट्री। दुबई में 0% टैक्स है। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड नए कंपनी स्टार्टअप हो रही है वो अब दुबई कर रहे हैं। आपको दुबई में कोई टैक्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, सिर्फ एक सिटी है, कोई टाइप का एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ एक सेफ एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो। इससे काफ़ी लोग गुजरात से, राजकोट से दुबई जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने उनकी कंपनी रजिस्टर्ड वहाँ की है और वर्ल्ड वाइड वो बिजनेस कर रहे हैं। दुबई आप जोग्राफिकल देखेंगे तो इज अ सेंटर पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। आप दुबई से अमेरिका, यूके, कनाडा, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री जाओ आप, उसका सेंटर है। आप 4, 5, 10 घंटे की फ्लाइट में आप कहीं भी कर सकते हैं। लोग दुबई में से बिजनेस स्टार्ट करके 190 कंट्रीज के अंदर अपना हम्म, बिजनेस कर रहे हैं। हम्म, तो वो एक सपना था सपना। लोगों का कि मुझे मेरी ऑफिस से या मैं मेरा बिजनेस दुनिया के साथ करूं। तो उसलिए एक दुबई इज अ प्लेटफॉर्म फॉर दिस। प्लेटफॉर्म। तो काफ़ी राजकोट के लोगों हैं जिसकी फैक्ट्रीज यहाँ पे है, उनको अपनी फैक्ट्री का एक्सपांसन करना है। उनको पता नहीं है कि मैं वर्ल्ड में, अमेरिका में मेरा प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा, मैं रशिया में अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूँ, मैं अफ्रीका में मेरा प्रोडक्ट कैसे बेचूँ। टैक्स का इशूज़ है, कंपनी फॉर्मेशन का इशूज़ है। तो काफ़ी लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया, दुबई में कंपनी स्टार्टअप की और दुबई से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि मैं पूरे गुजरात के अंदर नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम रोड शो करते हैं। अब तक हमने 150 प्लस रोड शो किए हैं, 150 प्लस 50। रोड शो किए हैं। तो ये हमारा अनुभव है कि इतने सारे रोड शो करने के बाद लोगों को क्या चाहिए, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट और हम उसको वो चीज़ें बताते हैं, हम उसको गाइडेंस देते हैं कि सपोज आपको खाली कंपनी फेम करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो हम आपको यूँ नहीं बोले कि आप प्रॉपर्टी ही खरीदो। आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के, गोल्डन वीज़ा नहीं बल्कि आप एक वीज़ा लेके एमरेट्स आईडी बना के आप बिजनेस कर सकते हो। So we give a proper guidance. We give a total one-stop solution where you can buy your property. We will rent your property. We will resell your property. We will form a company for you if you want to do a business. We will help you to get golden visa. तो ये पूरी जो जैसे आपने कॉम्प्लिकेशन बोला या सिस्टम बोला, वो हम एक ही शॉप से आपको सब सर्विस मिलती है। तो आपको हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो वी आर एक्सपर्टाइज इन प्रॉपर्टी मार्केट। जैसे मैंने बताया 150 से ज़्यादा हमने दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो किया है। 7-8 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। हमारे खुद की इन्वेंटरी इतनी है, हमारा खुद का पोर्टफोलियो इतना बड़ा है। हम अब तक 500 से ज़्यादा लोगों को हैंडल कर रहे हैं। हमने 500 से ज़्यादा 500 से। लोगों को अपना सपनों का घर दिलाया दुबई में। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। और ये बहुत बढ़ेगी। राजकोट में काफ़ी इन्वेस्टर्स ने हम पे भरोसा करके दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है। और आपके माध्यम से या आपके व्यूअर को भी हम बोलते हैं कि वो एक सपना नहीं रहा, दुबई अब एक सपना नहीं है, वो सपना नहीं है। हकीकत है। आज से 20 साल पहले दुबई, आपने या 10 साल पहले किसी ने सोचा हो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग लंदन में बनेगी, वर्ल्ड का सबसे ओके। बड़ा मैन मेड राइट। आइलैंड पाम जुमेरा वर्ल्ड दुनिया में बनाएगा, दुबई बनाएगा, वो एक सपना था। जब भी दुबई के शेख ने जो बताया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड बना रहा हूं, तो लोग हंसते थे। आज वो हकीकत है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, आज 10 साल से कोई कोई रिकॉर्ड नहीं नहीं। तोड़ पाया। आज भी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे सबसे बड़ी बेस्ट। बिल्डिंग है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड नया बन रहा है, दैट इज पाम जबल अली, जो पाम जुमेरा से 2 गुना बड़ा है। तो दुबई ऑलवेज वांट टू बी ए फर्स्ट, बिगेस्ट एंड ऑलवेज बी ए फर्स्ट। और मैंने सुना है रहीम भाई कि दुबई अरब में कसिनो भी बन रहा है, तो ये क्या सही बात है? आपने सही सुना है। दुबई में, दुनिया का एमिरेट्स में, यूएई में, रसल्स खेमा बोलते हैं, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो बन रहा है। और 2027 में कैसीनो विल बी 100% ऑपरेशनल। एक साथ 50,000 लोग कैसीनो में एक साथ खेल सकते हैं।
उतना बड़ा कैसीनो बना रहे हैं। तो आप मानोगे नहीं, आप खाली सोचो कि दुबई में पूरे वर्ल्ड से लोग जैसे लास वेगस जाते थे कैसीनो खेलने के लिए, गैम्बलिंग के लिए, अब वो दुबई आएंगे। तो दुबई में कितना टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़े। कितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कितना हाउसिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो दुबई मार्केट विल बी बूस्ट एनीवे। जैसे ये कैसीनो बनेगा तो पूरे वर्ल्ड से लोग दुबई एटलीस्ट एक बार देखने आएंगे कि देखने वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो कैसा है, वो भी दुबई में। तो ये काफ़ी एक अलग चीज़ है कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद एक कैसीनो एक कैसे दुबई लेके आ रहा है। प्लस इसके अलावा दुबई में पूरे वर्ल्ड की हर एक यूनिवर्सिटी आ रही है। आप नेम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आपको दुबई में 5 साल के अंदर हर एक कंट्री की यूनिवर्सिटी मिलेगी। आपने कल अभी न्यूज़ में देखा होगा एक आध महीने पहले IIM है, वो भी दुबई में स्टार्ट हो गई है। तो पूरे वर्ल्ड की हर एक कॉलेजेस वहाँ आ रही है। तो दुबई विल बी द नेक्स्ट एजुकेशन हब इन फ्यूचर। मैं वही पूछना चाह रहा था कि 2 साल के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि 2 साल के बाद फ्यूचर क्या है दुबई में इन्वेस्टमेंट का, तो आप क्या कहें? मैं बोलूँ उससे अच्छा दुबई में, दुबई के किंग ने 2040 तक का उनका रोड मैप बनाया है कि दुबई 2040 में क्या क्या होगा। हो? हर साल वो उस पर फॉलो करते हैं, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि हमने 2025 में ये सोचा था, हमने ये डिलीवर किया। दुबई में नेक्स्ट ईयर से एयर टैक्सी चालू होती है, जो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो गया फर्स्ट कि एयर टैक्सी ऑफिशियली विल बी ओपन फॉर ऑल फ्रॉम 2026। दुबई का सबसे बड़ा कैसीनो बन रहा है। दुबई में सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम जबल अली बन रहा है। दुबई में पाम जुमेरा सबसे बड़ा पोर्ट बन रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बन रहा है। पूरी वर्ल्ड की हर एक यूनिवर्सिटी वहाँ आ रही है। तो दुबई ऑलवेज वांट टू बी फर्स्ट, फर्स्ट बिगर एंड बेस्ट। दुबई के किंग को कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। आता ही नहीं है। दुबई विल बी ऑलवेज इन द फर्स्ट प्लेस। आज 10 साल से बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ नहीं पाया। और आप मानोगे नहीं, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग रेडी है बनने के लिए। कदाच 2-5 साल में आप उसमें बुर्ज खलीफा विल बी वो भी सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, जो फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग वो भी दुबई में ही होगी। रहीम भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ आपका डेन्यूम प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएशन कैसे हुआ, और पर्सनली आप रिजवान भाई को मिले पहली बार तो आपका एक्सपीरियंस कैसा? मैंने अब तक का सबसे डाउन टू अर्थ रियल एस्टेट बिल्डर रिजवान भाई साजन जैसा कहीं नहीं दिखा है। मैंने रिजवान भाई के साथ अनगिनत बार मीटिंग की होगी, मुलाकातें की होगी, पर कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े आदमी हैं। वो हमेशा एक मेंटोर है, एक टीचर है। वो हमेशा आपको कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं और एक फ्रेंड की तरह आपको गाइड करेंगे कि यार रहीम भाई आप कोई ऐसा करो। जैसे हमने भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया अहमदाबाद में, शाहरुख भाई डेन्यू। शाहरुख भाई। तो रिजवान भाई उनके सन आदिल भाई आए थे। तो हमें ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो डेन्यूब के फाउंडर चेयरमैन है, इतने बड़े आदमी हैं। हमें ऐसा लगा कि वो हमारे टीम लीडर है। वो हमें एक मोटिवेट करते हैं कि नहीं रहीम भाई आप नेक्स्ट ये करोगे, आप आगे बढ़ो। तो वो जज्बा, एक लीडर का जो जज्बा है, वो हमेशा मैंने रिजवान भाई में देखा है। और मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन जैसे कंपनी के साथ, डेन्यूब के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनका चैनल पार्टनर बनाऊँ। इट फील मी अ प्राउड टू बी अ चैनल पार्टनर ऑफ डेन्यूब। आप चैनल पार्टनर कब बने, और ऐसा क्या डेन्यूम प्रॉपर्टी में आपने देखा कि मुझे ये चैनल पार्टनर बनना चाहिए? मैं 2019 से डेन्यूब के साथ चैनल पार्टनर हूँ। जैसे मैंने बताया, हमने खुद ने हमारा इन्वेस्टमेंट किया था। तो मैंने देखा मेरा इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ क्या है, डबल डिजिट रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या उनका टाइम पे डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैंड ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सब चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मुझे मिला है, तो मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे पास ऑन करूँ, मैं अपने फ्रेंड्स का फर्स्ट होम दुबई में कैसे इन्वेस्ट करवाऊँ, या उनको कैसे गाइड करूँ कि आप भी अपना दुबई में घर खरीद सकते हो। तो वैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। रिजवान भाई की हिस्ट्री 33 ईयर्स पहले, वो भी बॉम्बे के इंडियन है, बॉम्बे में रहते थे। ज़ीरो से उन्होंने अपना स्टार्टअप किया है। तो वो देख के हमको ट्रस्ट हुआ कि नहीं, ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, ज़ीरो से किया है, तो ये बंदा किसी का गलत तो नहीं करेगा। हाल ही में हमने देखा है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट डेमेक आइसलैंड के न्यू फेस बने हैं। तो आप इसे किस तरह से देखते हो? सेलिब्रिटी अगर किसी प्रोजेक्ट का फेस बनता है तो क्या ये मार्केटिंग
के पर्पज से होता है या रियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसका मैं खाली इतना ही जवाब दूंगा कि डिमैक ने आइलैंड 2 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 10.23 बिलियन ईडी का कलेक्शन इन 24 आवर्स इट्स अ गिनीज बुक रिकॉर्ड। और तो पूरी दुनिया के लोग दुबई जा रहे हैं। जैसे शाहरुख खान का डेन्यूब नया प्रोजेक्ट ला रहा है, शाहरुख बाय डेन्यूब, जिसका 14 ऑफ नवंबर को अहमदाबाद बॉम्बे में लॉन्च हुआ। अहमदाबाद में हमने 15 ऑफ नवंबर को लॉन्च किया और वर्ल्ड वाइड दुबई में 9 ऑफ दिसंबर को लॉन्च है। लोगों को दुबई में इन्वेस्टमेंट करने की रेस लगी हुई है कि हम पीछे नहीं रह जाए। एक जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट इन्वेस्टर का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं मानता हूँ कि प्रॉपर्टी में जब भी आप राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक मौका मिलता है, तो आपको उसको गैप पकड़ लेना चाहिए। आप उसको भूल जाओगे कि नहीं मैं कल लेता हूँ, सोचता हूँ, तो आप ज़िंदगी भर सोचते रह जाओगे। तो जब भी आपको मौका मिलता है, जैसे डेमैक का नया प्रोजेक्ट आया, आप मानोगे नहीं उन्होंने गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है। तो अगर उस टाइम पे कोई इन्वेस्टर ने उसमें उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, वो एक हिस्ट्री का पार्ट बनेंगे। जैसे डेन्यूब एक नया प्रोजेक्ट लेके आया शाहरुख खान के साथ मिलकर, शाहरुख बाय डेन्यूब। 6 जाय रोड पे एक आइकॉनिक कॉमर्शियल अपार्टमेंट बना रहे हैं, 55 फ्लोर्स की अपार्टमेंट विथ 35 प्लस एमिनिटीज के साथ। तो लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि कॉमर्शियल ऑफिस के अंदर भी सब एमिनिटीज होती है, रिसोर्ट स्टाइल एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, थिएटर्स। तो लोगों को सपना लगता था, एक सपना था कि ऐसा भी हो सकता है। तो डेन्यूब ने उस सपने को पूरा किया। एक दो लेजेंड शाहरुख खान और रिजवान भाई, उन्होंने मिलकर एक हिस्ट्री क्रिएट की। वर्ल्ड में पहला प्रोजेक्ट शाहरुख के नाम पे, शाहरुख खान का खुद का प्रोजेक्ट, दुनिया में पहला प्रोजेक्ट दुबई में आ रहा है, शाहरुख बाय डेन्यूब। तो लोग क्रेजी हो गए कि नहीं हमें उसमें लेना ही है। आप मानोगे नहीं, शॉर्ट टाइम में 14 को लॉन्च हुआ, आज आई थिंक सो हम बैठे 20 के आसपास, 4-5 दिनों के अंदर 50% से ज़्यादा EOI ऑलरेडी बुक हो चुकी है। उसके 2-4 रीज़न है। एक तो हिस्ट्री बनने वाली है कि शाहरुख खान ने उनका पहला प्रोजेक्ट दुबई में लॉन्च किया। सेकंड, 6 जाय रोड पे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो एक आइकॉनिक कॉमर्शियल अपार्टमेंट विथ 30 प्लस एमिनिटीज। जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर हेलीपैड, एयर टैक्सी, जो 2026 से एयर टैक्सी स्टार्ट होने वाली है, तो एयर टैक्सी भी उस कॉमर्शियल के अंदर है। तो आप खाली सोचो कि लोगों ने अगर, जैसे मैंने आपको एक राइट एंट्री टाइम में आपको एक मौका मिल रहा है एक हिस्ट्री का पार्ट बनने का, तो आपको मौका मिस नहीं करना चाहिए। हम राजकोट आए हैं तो हम भी उसी के लिए आए कि राजकोट के लोगों ने हमको बुलाया कि आप राजकोट आइए, हमें ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, हमें ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, आप एक जरिया बनिए, हमको गाइड कीजिए, आप हमको बताइए कि हम इसमें कैसे ले सकते हैं। तो आज हम राजकोट आए हैं दुबई से स्पेशली कि ये प्रोजेक्ट हम बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड करें, एजुकेट करें कि आप अपना पहला एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। रहीम भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुबई का 1% पेमेंट प्लान क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, हम डेन्यूब प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, उनके ऑफिशियल चैनल पार्टनर। मिस्टर रिजवान साजिद ने दुबई में पहली बार एक नया पेमेंट प्लान लॉन्च किया था, आज से 5-10 साल पहले। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये पॉसिबल नहीं होगा। दैट वॉज 1% पेमेंट प्लान। आपको हर महीने 1% आपकी प्रॉपर्टी का पेमेंट करना है। आज दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी लेना है तो वो लोगों के लिए बहुत आसान हो गई है। लोगों को कोई हाउसिंग लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज़ पर मंथ से भी आप अपना प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो या परचेस कर सकते हो। आपको सिर्फ मंथली 1% पेमेंट प्लान देना है। तो वो भी दो अलग अलग स्टाइल से। दुबई के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हो तो 70-30 पेमेंट प्लान या 60-40 पेमेंट प्लान, ये बहुत फेमस पेमेंट प्लान है, जहां आपको कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ईयर यानी 3 साल के अंदर आपको 70% पेमेंट करना है और रेस्ट ऑफ 30% आपको पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट करना है, वो भी 1%। यानी आप अपना घर
मिल जाएगा आपको 70% पेमेंट करने के बाद आप अपने घर में रहते हो जाओगे, और उसके बाद आपको आपका रिमेनिंग 30% पे करना है। जहाँ कि इंडिया में आपको 100% पेमेंट करने के बाद ही आपको घर की चाबी मिलेगी, हैंडओवर मिलेगा। हाँ, तो दुबई के अंदर 70-30 पेमेंट प्लान होता है, जो डेन्यू का एक सिग्नेचर पेमेंट प्लान है, जहाँ 70% पेमेंट 30% कंस्ट्रक्शन टाइम 70% कंस्ट्रक्शन टाइम में देना है, और रिमेनिंग 30% 1% आपको रिमेनिंग 30 मंथ्स में देना है। हाँ, तो एज यू गेट अ परजेसन और हैंड ओवर ऑन 70%, यू कैन सेल इट आउट, यू कैन रेंट इट आउट, या आप सेल्फ यूटिलाइज करना चालू कर दो। तो जैसे मैंने बताया कि आप रेंट पे देने के बाद रेंट के अमाउंट से ही आप अपनी प्रॉपर्टी का रीपेमेंट कर रहे हो। जहाँ हाँ की भाई, इंडिया में आपको 100% पेमेंट करने के बाद ही आप रेंट पे दे पाओगे, वहाँ पे 70% पेमेंट करने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी रेंटेड कर सकते हो, और उसी रेंट की इनकम से आप अपना पेमेंट करोगे। तो ये बहुत एक आइकॉनिक सिग्नेचर प्लान है, जो लोगों ने बहुत सराहा है उसको, और इसी प्लान के 1% पेमेंट प्लान के कारण दुबई में एक साधारण आदमी, एक कॉमन मैन, एक न्यू एंटरप्रेन्योर, नए इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड से। वर्ल्ड दुबई से में वो दुबई। जुड़ रहे हैं इस फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के कारण, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। रहीम भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल दुबई में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? मैंने आपको जैसे बताया कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के मेन 3 से 4 रीजन है। फर्स्ट, 0% टैक्स। दुबई में कोई भी टाइप का टैक्स नहीं है, नो इनकम टैक्स, नो प्रॉपर्टी टैक्स, नथिंग। यानी आपकी इनकम का 100% अमाउंट आपकी सेविंग जी, है, आपके जेब में आएगा। जी, आपको आपके रेंट में से नॉट अ सिंगल रुपीस आपको टैक्स पे करना है। तो पहला पॉइंट है जो 0% टैक्स। 0% है। सेकेंड पॉइंट है दुनिया की सेफेस्ट कंट्री। आज आपने काफ़ी किस्से सुने होंगे कि दुबई में मैंने मेरा मोबाइल रोड पे छोड़ के गया हो, जी, चोरी नहीं होता चोरी है। नहीं होता। पब्लिक टॉयलेट में आप अपना मोबाइल वॉलेट छोड़ जाओगे तो चोरी नहीं होती है। तो वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कंट्री है। तीसरा पॉइंट, दुबई में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बहुत फास्ट होता है। फास्ट, जैसे आपने अपने स्टार्टिंग में आपने बताया कि डबल डिजिट डबल डिजिट। एप्रिसिएशन। तो दुबई में 10 to 15% ईयरली एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। चौथा पॉइंट है 1% मंथली रेंटल इनकम। दिस इज द मोस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1% मंथली इनकम यानी 10 से 12% महीने साल का रेंटल, वो पूरे वर्ल्ड में कोई जगह पे नहीं मिलेगा। आप जब भी इंडिया की बात करेंगे तो आपको 4 से 5%, 6% साल का रेंटल इनकम मिलता है। दुबई में एनुअली 10 to 12% मंथली रेंटल इनकम है। आप इंडिया में अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो, या 1 करोड़ का बंगला, या 1 करोड़ की फ्लैट, या 1 करोड़ का कोई ऑफिस खरीदते हो, तो उसका रेंटल आएगा 35,000 रुपये, 40,000 रुपये। जब भी आप दुबई में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका मंथली रेंटल 1 लाख रुपये आएगा, और वो भी 0% टैक्स। 1 लाख पूरा के पूरे पूरा पूरे आपका है। आपका। आपको उस पर एक भी रुपया टैक्स टैक्स पे नहीं। करना है, कोई जीएसटी पे नहीं करना है, कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। तो वो आपका 100% सेविंग है। तो समझ ये गए। 5 रीजन है जिसके कारण जिसके दुबई कारण में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। लोग नए जुड़ रहे हैं कि लोगों को रेंटल इनकम जिसको चाहिए, तो वो दुबई में अपना एक सेकंड प्रॉपर्टी खरीद के उसके रेंटल इनकम की बिजनेस बना रहे हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुबई का जो दिराम है वो डॉलर के साथ बैक है। तो जैसे डॉलर का अमाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा। करेंसी एप्रिसिएशन होता है, दिराम अपने आप धीरे धीरे। बढ़ेगा। आप मानोगे नहीं, पिछले 3-4 महीने में 5% करेंसी एप्रिसिएशन हुआ है। तो हम जब भी कोई इन्वेस्टर से बात करते हैं कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन दुबई, तो हम ये 3 रीजन बताते हैं। 1, 0% टैक्स। सेकंड, मंथ ईयरली 10% कैपिटल एप्रिसिएशन। थर्ड, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। हर साल आपको 10 से 12% रेंटल इनकम मिलती है। प्लस जो प्रॉपर्टी के अंदर रेट तो बढ़ ही रहा है, रेंट तो मिल ही रहा रेंट भी है, मिल रहा है। प्लस करेंसी एप्रिसिएशन भी हो रहा है। तीनों के तीनों तो वो पास। एक गोल्डन चांस है। तो लोग, जैसे मतलब कि एक एंट्री पॉइंट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो आ रहा है, वर्ल्ड की हर एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे आ रही है, तो इट विल बी एजुकेशन हब। वर्ल्ड की हर एक आईटी कंपनी, डेटा सेंटर कंपनी दुबई में आ रही है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बन रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नई हाईरेस अपार्टमेंट बन रहे हैं, बन रहा है। टावर बन रहा है। तो उस रीजन से
काफ़ी एम्प्लॉयमेंट आएगा। दुबई में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अल मखदूम एयरपोर्ट, जो दुबई वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इंडिया के अंदर पूरे इंडिया के जितने भी टर्मिनल एयरपोर्ट को मिला के 300 से आसपास टर्मिनल गेट्स है। अल मखदूम एयरपोर्ट के अंदर 400 टर्मिनल गेट्स है, 400। जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो आप सोचो कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कितने लोग वहाँ आएंगे, कितने लोग स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाएंगे, कितने लोग वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, तो वो सब रहेंगे कहाँ? तो दुबई में रियल एस्टेट इसलिए बूम है। दिस इज अ राइट टाइम कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो और उसका अर्लीस्ट एंट्री का फायदा लो। राजकोट में से या कोई भी जगह से आपको कांटेक्ट आए, मतलब मेघानी प्रॉपर्टीज को कांटेक्ट करे कि मुझे दुबई में इन्वेस्ट करना है, तो मेघानी प्रॉपर्टीज क्या ऐसा करती है जो अलग कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं करती? जैसे हमने बताया कि हमने हमारा खुद का प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बनाया है। वी आर नॉट अ कॉमन ट्रेडर्स और कंसल्टेंट। हम लोग नॉर्मल रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं है। हमने हमारे खुद से सीखा है, हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट किया है, हमने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी है, काफ़ी ठोकरें खा के हमने खुद का अनुभव बनाया है। प्लस जो हम आपको बताते हैं कि हम 10 साल से दुबई में है, तो पूरी रिसर्च वर्क हमने की है। तो हम आपको एनालिसिस बताते हैं कि कौन से एरिया में आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से एरिया में नहीं करना चाहिए, कौन से एरिया में प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जल्दी बढ़ेगा, कौन से एरिया में रेंटल इनकम बढ़ेगी। अगर आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपनी कंपनी वहाँ पे दुबई में स्टार्टअप करना है, तो वो भी हम सर्विस देते हैं। आपको गोल्डन वीज़ा लेनी है, वो भी वो भी सर्विस हम देते हैं। तो वी आर द वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी सॉल्यूशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हम 100% सॉल्यूशन आपको देते हैं। आपको डोर टू डोर नहीं जाना है, आपको मेघानी प्रॉपर्टी के पास आना है, वो आपको गाइड करेंगे, आपको दुबई ले जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल मार्केट स्टडी करवाएंगे कि कौन से एरिया में कितना ग्रोथ है। हम यहाँ पे बैठ के हम आप डिस्कस नहीं करेंगे कि मैं दुबई में ये है, दुबई में वो है। हम आपको Exactly. राजकोट से दुबई ले दुबई ले जाएंगे जाए। कि आप पहले दुबई आइए, दुबई देखिए कौन से डेवलपर्स, क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन सा नया एरिया बन रहा है, नया मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है। तो आफ्टर डूइंग दैट रिसर्च हम आपके प्रॉपर्टी का पेपर वर्क करते हैं, उसका हैंड ओवर तक के हैंडओवर। पूरा हैंड ओवर लेते हैं, उसको रेंट पे चढ़ाते हैं, आपकी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, वहाँ पे उसका स्टार्टअप का आपका हम लोग कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, आपकी गोल्डन वीज़ा के लिए भी हम काम करते हैं। तो वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सो रहीम भाई, मैं लास्ट रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूँगा, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपको फर्स्ट क्लिक करे वो आंसर आपको देना है। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। 1% प्लान, ब्लेसिंग या ट्रैप? ब्लेसिंग। दुबई का सबसे ओवर हाइप्ड एरिया? पाम जुमेरा। अगर 1 करोड़ का बजट हो तो एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी? 2 प्रॉपर्टी। इन्वेस्टर्स का सबसे कॉमन गलत सवाल? कितना डिस्काउंट मिलेगा? दुबई दुबई का एक हैबिट जो इंडिया में चाहिए? डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन। एक चीज जो आप हर इंडियन इन्वेस्टर को गिफ्ट करना चाहोगे? गोल्डन वीज़ा। सेलिब्रिटी ब्रांडेड टावर, स्मार्ट मार्केटिंग या रियल वैल्यू? रियल वैल्यू और अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर दुबई एक ह्यूमन कैरेक्टर होता तो कौन होता? किंग और लीडर। अब आपको मैं 2 ऑप्शंस दूंगा, उसमें से आपको एक चुनना होगा। ROI या व्यू? लोकेशन। इंडिया या दुबई? ऑब्वियसली दुबई। स्टूडियो या 1 BHK? डिपेंड ऑन द लोकेशन। स्टूडियो अपनी जगह पे है, 1 BHK अपनी जगह पे है। आपका लोकेशन टूरिस्ट एरिया के पास है, तो आई विल डेफिनेटली से स्टूडियो। जो आप शॉर्ट टर्म रेंटल, एयरबीएनबी है, होटल अपार्टमेंट्स है, आप उसको दे के काफ़ी अच्छा रेंटल ले सकते हैं। जैसे 12 से 15% रेंटल भी छूटेगा साल का। तो ऑब्वियसली स्टूडियो। डेन्यूब या डिमैक? फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए या स्टार्टिंग पॉइंट के लिए डेन्यूब। और बड़ा बजट है, टाउन हाउस है, मुझे सेकंड होम लेना है, मुझे सेटल होना है, तो उसके लिए डिमैक। सो रहीम भाई, थैंक यू सो मच, आपने
टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में मुझे और मेरे व्यूअर्स को आपकी ये बातें सुनकर कहीं इंस्पिरेशन मिलेगा और दुबई इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे व्यूअर्स को कई सारे नॉलेज मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।